नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज हम जो है भारतीय दंड संहिता की इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, ये हमारा आईपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर वीडियो लेक्चर नंबर 2 है और इससे पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं और अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। उसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक की जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो प्रोवाइड किए हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है चैप्टर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मित्रों, चैप्टर 8 है ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसमें मित्रों सबसे पहली जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है सेक्शन 141 विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली। मित्रों, इस सेक्शन को आप प्री प्लस मेंस दोनों के लिए तैयार कीजिएगा क्योंकि इससे प्री में भी क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मित्रों अगली सेक्शन पे बात करते हैं तो अगली सेक्शन है 142। ये बोलता है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। मित्रों इससे भी जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है। और इसके बाद जो है अगली सेक्शन है 143 जो कि पनिशमेंट की बात करती है, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने पर कितना पनिशमेंट होगा, तो इस पर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। अगली सेक्शन बात करते हैं, अगली सेक्शन है सेक्शन 146 बलवा करना, रियोटिंग। मित्रों 146 को आप जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप केवल इस पर एक शॉर्ट नोट तैयार कीजिएगा, लेकिन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके मेन एलिमेंट्स को ध्यान रखिए। फिर इसके बाद अगली सेक्शन है सेक्शन 147 बोलता है बलवा करने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर रियोटिंग। ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मित्रों, सेक्शन 147। फिर इसके बाद आए 148, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बोलती है 148 रियोटिंग आर्म विद डेडली वेपन्स, घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा करना। इस सेक्शन से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है और मित्रों कितनी बार क्वेश्चन बना है देखिए, 2014 में, 15 में, 8 में, 16 में और 2010 में भी इस सेक्शन से 148 से क्वेश्चन बना है। आप प्रीलिम्स के लिए इसको तैयार कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन है 149, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन मित्रों इस सेक्शन को जो है आप जो है सेक्शन 34 के साथ मिलकर पढ़िएगा, आप अलग मत पढ़िएगा। और इस सेक्शन को आप प्री प्लस मेंस दोनों के लिए तैयार कीजिएगा क्योंकि दोनों से जो है दोनों में क्वेश्चंस आ जाते हैं इस सेक्शन से। और इसके बाद हम अगली सेक्शन पे बात करते हैं तो अगला सेक्शन है सेक्शन 153A। सेक्शन 153A बोलता है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, place of birth, residence, language, etc. and doing acts prejudice to maintain of harmony। हिंदी में देखें, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बनाए रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। तो इस सेक्शन को जो है आप क्योंकि ये 2010 में एमपी एडीपीओ में इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके लिए केस लॉ भी है जिसको आप थोड़ा सा देखिएगा, तहसीन एस पूनावाला वर्सेस भारत संघ का केस। इस केस में भी जो है सेक्शन 153A को कोड किया गया है, तो आप इस सेक्शन को और इस केस को साथ में रिलेट करिए और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मित्रों अगली सेक्शन पर हम बात करते हैं, अगली इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 159 जो बोलता है दंगा एफरेट। इसके ऊपर आप मेंस के लिए आप तैयार कर रहे हैं तो आप शॉर्ट नोट तैयार करिएगा, और अगर प्री के लिए तो प्री में आप इस सेक्शन को, और प्लस इसकी जो नेक्स्ट सेक्शन है 160 जो कि दंगे के लिए पनिशमेंट की बात करती है, जो है दंड की बात करती है, तो आप इन दोनों सेक्शन को सेक्शन 159 और 160 को एक साथ तैयार करिएगा। चलिए मित्रों अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 9 जो बोलता है लोक सेवक द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। मित्रों इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 166A। अब इसको आप देखिए ये क्या बोलता है, 166A बोलता है लोक सेवक जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करते हैं, मतलब ऐसे लोक सेवक जो विधि के अधीन जो उन्हें आदेश निर्देश दिए गए हैं उनकी अगर अवज्ञा करेंगे तो उनको कितना दंड मिलेगा, तो इस पर भी जो है क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान दीजिएगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट है 166 बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, प्री एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 166 बी। ये बोलता है पीड़ित का उपचार ना करने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। देखिए मित्रों, इस सेक्शन से एमपीएडीजे के एग्जाम 2016 में इससे क्वेश्चन बना हुआ है, और ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 2013 के अमेंडमेंट के थ्रू इसमें लाई गई है। तो अमेंडेड सेक्शन है, नई सेक्शन है, क्वेश्चन बनेगा, आप इसको प्री के लिए तैयार कीजिएगा सेक्शन 166 बी। देन इसके बाद आते हैं हम, हमारा जो अगला चैप्टर है चैप्टर 9A। मित्रों, इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आज तक नहीं देखे गए हैं, और मैं आपको बोलूंगा कि आप इस चैप्टर में अगर आप सेक्शन देख रहे हैं तो इस सेक्शन में आप, इस चैप्टर में आप कोई सेक्शन को मत देखिए, क्योंकि एग्जाम में ना प्री में पूछा जा रहा है और ना मेंस में पूछा जा रहा है। इसके बाद आइए चैप्टर 10, ये बोलता है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इस चैप्टर में, चैप्टर 10 में आप सेक्शन 174 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बोलता है नॉन अटेंडेंस इन ऑबिडेंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक द्वारा आदेश ना मानकर गैर हाजिर होना। मतलब लोक सेवकों ने अगर कोई आदेश दिया है और आदेश में ये कहा गया है कि आपको उपस्थित होना है, और कोई व्यक्ति अगर उपस्थित नहीं होता है तो उसके लिए कितना दंड दिया जाएगा। मित्रों, इससे जो है छत्तीसगढ़ सीजे के एग्जाम में 2014 में क्वेश्चन बना है, और राजस्थान एपीओ में 2015 में क्वेश्चन बना है सेक्शन 174 से, तो आप इसको विशेष रूप से देखिएगा। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 177 ये बोलता है मिथ्या इत्तला देना, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, लोक सेवकों को फॉल्स इंफॉर्मेशन देना जिससे कि वह इस इंफॉर्मेशन पे कार्य करें और किसी व्यक्ति को इससे परेशानी हो, तो ऐसी स्थिति में मिथ्या इत्तला देना भी एक अपराध है, और भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 177 में इसको दंडित बनाया गया है। और राजस्थान एपीओ के एग्जाम में 2015 में इस सेक्शन से क्वेश्चन आया है, तो आप जो है सेक्शन 177 को ध्यान से देखिएगा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में इसमें कुछ भी नहीं आता है, आप प्री के लिए देखिएगा। देन अगली जो सेक्शन पे हम बात करें, सेक्शन 186 ये बोलता है लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। यह भी राजस्थान एपीओ के एग्जाम में पूछा गया है, अभी एमपी में नहीं पूछा गया, छत्तीसगढ़ में नहीं पूछा गया, यूपी में नहीं पूछा गया, लेकिन राजस्थान एग्जाम में, राजस्थान के एपीओ एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो आप इसको प्री के लिए एक नजर इस पर बना लीजिएगा, इसके एलिमेंट देख लीजिएगा। सेक्शन बोलती है ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस, लोक सेवक के लोक कृत्य के निर्वहन में बाधा डालना। तो इसके बाद हम अगली सेक्शन पे बात करें, अगली सेक्शन है मित्रों, अब अगला चैप्टर ही आ गया है, अगला चैप्टर है चैप्टर 11, ये बोलता है मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। तो मित्रों, इस चैप्टर, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, और इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 191, सेक्शन 191 ये बोलता है गिविंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देना। मित्रों, इस सेक्शन को आप ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। इस सेक्शन से प्री में, मेंस में दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। प्री में आपको जो है इसके मेन एलिमेंट से क्वेश्चन बनता है, और मेंस में इसका शॉर्ट नोट भी बन जाता है और फुल लेंथ क्वेश्चन भी बन जाता है। तो आप इस सेक्शन को जो है अच्छे से करिएगा। फिर इसके बाद अगला सेक्शन है 192, ये बोलता है मिथ्या साक्ष्य गणना। देखिए तो सेक्शन 191 ने बोला मिथ्या साक्ष्य देना, और 92 बोल रहा है 192 मिथ्या साक्ष्य गणना। इस सेक्शन को भी, मिथ्या साक्ष्य गणना सेक्शन 192 को भी आप बिल्कुल ध्यान से प्री और मेंस दोनों के लिए करिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, सेक्शन 191 और 192 में जो डिफरेंस है और इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं, इन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। कई बार मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन भी कर लीजिएगा। अब इसके बाद सेक्शन है सेक्शन 193, यह भी इंपॉर्टेंट है, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड, जो हमने सेक्शन 191 में देखा, मिथ्या साक्ष्य देना और उसके लिए दंड दिया गया है सेक्शन 193 में। इससे भी प्री में क्वेश्चन आएगा, मेंस में नहीं आएगा, प्री में आएगा। लेकिन जब आप सेक्शन 191 पर फुल लेंथ क्वेश्चन तैयार करें
तो आप सेक्शन 193 को उसमें पनिशमेंट के रूप में आप यूज करें, जिससे कि आपका आंसर थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसके बाद अगली जो सेक्शन है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 195 ए। सेक्शन 195 ए बोलता है किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इस सेक्शन से एमपीसीजे में 2010 में क्वेश्चन बना है, और एमपी एडीपीओ में भी 2010 में क्वेश्चन बना है, सेक्शन 195 ए। वेरी इंपॉर्टेंट। अगली सेक्शन पर बात करते हैं। अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट हम आपको बताएं, सेक्शन 201, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। एमपी एडीजे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमपी सीजे एग्जाम के लिए भी, क्योंकि इस सेक्शन का जो यूज है लगभग हर मामलों में होता है। क्या कहता है ये सेक्शन? कहता है अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना, कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर। तो यहां पर क्या होता है, कई अपराधों में आपने देखा होगा कि लोग साक्ष्यों को मिटाते हैं, जिससे कि जो पब्लिक अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो मिसगाइड हो जाए। तो सेक्शन 201 201 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है सीजे एडीपीओ सीजे और एडीजे एमपी एडीजे की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी और अदर स्टेट की जुडिशियल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सेक्शन का यूज आपको जजमेंट राइटिंग में भी आएगा। क्यों? क्योंकि जजमेंट राइटिंग में जब वो जो है स्टोरी देते हैं जिस पर हमको जजमेंट लिखना होता है, उसमें भी इस सेक्शन का यूज होता है। तो सेक्शन 201 आप ध्यान से देखिएगा, इसके पनिशमेंट को आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन आ जाइए आप, सेक्शन 210 210 ये बोलता है ऐसी राशि के लिए जो शोध नहीं है, कपट पूर्वक डिग्री अभिप्राप्त करना। न्यायालय से कपट पूर्वक कोई डिग्री ले लेना, जो कि जो है इस धारा में दंडनीय है। इस सेक्शन में भी एमपीसीजे के एग्जाम में 2013 में क्वेश्चन बना है, धारा 210 से, फ्रूडेंटली ऑबिडेंस डिग्री फॉर सम नॉट ड्यू, जो सम ड्यू नहीं है उसके लिए कोर्ट से डिग्री प्राप्त कर लेना, सेक्शन 210 में। मित्रों अगली जो सेक्शन है इंपॉर्टेंट जो है, सेक्शन 211 ये बोलता है क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप लगाना। किसी व्यक्ति को क्षति कारित करना, उसको झूठे आरोप लगा देना। तो इससे भी जो क्वेश्चन आया है, राजस्थान एपीयू में आया 2015 में। यह सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओनली फॉर प्रीलिम्स, नॉट फॉर मेंस। इंग्लिश में देख लेते हैं। फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजूर, मतलब किसी व्यक्ति को इंजुरी करने के लिए उसके ऊपर झूठे आरोप लगा देना, है ना। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है मित्रों, अगली सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 228 ए, धारा 228 का ये बोलता है कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण, डिसऑनर डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस एक्सेट्रा। मित्रों इस केस में जो ये जो सेक्शन है मित्रों, ये सेक्शन 2013 में जोड़ी गई, और इस सेक्शन से रिलेटेड एक केस हुआ है, निपो सक्सेना वर्सेस भारत संघ 2018 का केस। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसी विक्टिम्स जो कि बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों से पीड़ित हैं, उनकी पहचान को डिस्क्लोज ना किया जाए, क्योंकि बलात्कार जैसे अपराध जो है उस महिला की कोई दोष नहीं होता है, लेकिन फिर भी समाज में जो है उसको अच्छी नजर से नहीं देखता है। ये समाज का हम कह सकते हैं बुरा चेहरा है। तो इस सेक्शन को आप, सेक्शन 228 ए को आप देखिएगा। इसके बाद अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 229 ए, ये बोलता है फेलियर बाय पर्सन रिलीजिंग ऑन बेल और बॉन्ड टू अपीयर इन कोर्ट, जमानत या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको जमानत पर छोड़ा गया है और न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेश दिया गया और वो जो है उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके लिए दंड। इस सेक्शन से प्रीवियस क्वेश्चन बनेगा सेक्शन 229 ए से, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 12। ये बोलता है सिक्कों और सरकारी स्टैंपों से संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। इस सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 230 में। तो धारा 230 ये कॉइन को डिफाइन करती है, सिक्कों को परिभाषित करती है।
ध्यान दीजिएगा मित्रों, इस सेक्शन को आप प्री के लिए तो तैयार कीजिएगा ही, धारा 230 को। इसी के साथ साथ आप इसका मेंस के लिए शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक नहीं पूछा गया है मेंस में, लेकिन ऐसा लगता है कि शॉर्ट नोट लाइक ये सेक्शन है जो शॉर्ट नोट बना सकती है। फिर इसके बाद जो अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 233। ये सेक्शन सीजे एडीपीओ के एग्जाम में पूछी गई, जिसमें सिक्कों के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचने को अपराध घोषित किया गया है। मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कॉन्ट्रिफिकेटिंग कॉइन्स। तो सेक्शन 233 प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसमें कुछ भी नहीं है। देन इसके बाद जो आप आ जाएं अगली सेक्शन आप देखें, तो सेक्शन पे आप आ जाइए, सेक्शन 255। ये बोलता है सरकारी स्टाम्प का कूटकरण, क्वांटिफिकेटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प्स। तो मित्रों ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 255 जो है ओनली फॉर प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके बेसिक एलिमेंट्स देखिएगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन जो हम बात करें इस चैप्टर में, चैप्टर 12 में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर 13 पे बात करते हैं मित्रों। चैप्टर 13 जो है बांटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में है, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स। मित्रों इस चैप्टर से आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है, तो आपको इस सेक्शन को, इस चैप्टर को नहीं करना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आज तक नहीं बना क्वेश्चन। अब आते हैं अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर 14। ये बोलता है लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कॉन्वीनियंस, डिफेंस एंड मॉरल। तो इस चैप्टर में क्या कौन कौन सी सेक्शन इंपॉर्टेंट है देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन इंपॉर्टेंट है सेक्शन 268, जो बोलता है लोक न्यूसेंस या पब्लिक न्यूसेंस। तो मित्रों इस सेक्शन को आज तक से क्वेश्चन नहीं बना है, ध्यान दीजिएगा मित्रों। सेक्शन 268 से अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, ना प्री में ना मेंस में, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये प्री में भी क्वेश्चन बना सकती है और मेंस में भी क्वेश्चन बना सकती है, तो आप इसको जो है इसके बेसिक एलिमेंट्स को आप अच्छे से देखिएगा और इसी के साथ साथ इस पर एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन इसके बाद इस चैप्टर में जो नेक्स्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट है सेक्शन 277, जो बोलता है लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कुलुषित करना, या कह सकते हैं हम फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वर, कुल मिलाकर पानी को दूषित करना जो कि पब्लिक के लिए है। तो ये इससे जो है एमपी और छत्तीसगढ़ में तो क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन राजस्थान और यूपीए में क्वेश्चन बना है, तो मित्रों आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जो है अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है सेक्शन 279। ये बोलता है लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। मित्रों ये जो सेक्शन है 279, रश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये प्री में भी क्वेश्चन बनाएगी, मेंस में भी क्वेश्चन बनाएगी, और अगर आप निर्णय लेखन की तैयारी कर रहे हैं, जजमेंट राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेंस में जजमेंट राइटिंग लिखने को आता है, तो उसमें भी ये सेक्शन जो है क्वेश्चन बनाएगी आपके लिए, जो है इस सेक्शन को ध्यान से करना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है मित्रों, सेक्शन आप आ जाएं सीधे सेक्शन 293 पर। सेक्शन 293 बोलता है तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय करना, सेल एक्सेट्रा ऑफ ऑब्सीज ऑब्जेक्ट टू यंग पर्सन। तो मित्रों इससे जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा, आप देखिएगा सेक्शन 293 प्री के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 294, अश्लील कार्य और गाने, ऑब्सीज एक्ट्स एंड सॉन्ग्स, सेक्शन 294। इस पर भी प्री में क्वेश्चन बनेगा, मेंस में कोई उम्मीद नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 15, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। इस सेक्शन में सेक्शन 295 ए आप देखिएगा, इसमें भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के एडीपीओ एग्जाम में जो है सेक्शन 295 ए से क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन बोलती है deliberate and maliciously etc intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious belief। विषमित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए आशय से किए गए हों, तो ऐसे कार्यों को भी इस धारा में दंडित किया गया है, सेक्शन 295 ए।
देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, अच्छा 295 ए केवल प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद सेक्शन 297 को देखिए आप, 297 ये बोलता है कब्रिस्तान आदि में अतिचार। इस सेक्शन से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा, मेंस में नहीं बनेगा, प्री के लिए आप एलिमेंट देखिएगा। तो मित्रों इस प्रकार से जो है आज हमने जो है चैप्टर 15 तक की जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थी उन सबको आपको बतलाया। और जो हमारा नेक्स्ट इस वीडियो का पार्ट 3 जो हम बनाएंगे, इसमें हम शरीर के विरुद्ध अपराध और संपत्ति के विरुद्ध अपराधों को लेते हुए इस आईपीसी के पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो मित्रों इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकॉन भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी हम अपनी नई वीडियो पब्लिश करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जो है जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मित्रों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।